हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 16 और यहाँ पे हम प्लांट किंगडम की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, एल्गी में रिप्रोडक्शन का मेथड, एल्गी की लाइफ साइकिल और बेसिस जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी को बांटने के लिए जो बेसिस लिए गए हैं वो देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों जो ये क्लास आएंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जनरल कैरेक्टर्स इसमें हमें पढ़ने हैं, तो ये सारे जनरल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो किंगडम प्लांटे लेक्चर फर्स्ट मान सकते हैं आप। फाइलम जो है हमारे पास एल्गी है। एल्गी की अगर मैं आपको बताऊं कि हैबिट या हैबिटेट क्या है, हैबिट या हैबिटेट, तो मेनली आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसकी हैबिटेट एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। ये हर तरीके के पानी में मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर जो मीठा पानी है उसमें, ब्रैकिश वाटर जो ना प्रॉपरली खारा पानी है ना प्रॉपरली मीठा पानी है, बीच में कहीं है, उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं, तो उसमें भी इसके मेंबर मिलते हैं। और मराइन वाटर यानी खारा पानी, समुद्र का पानी। यहां से यहां अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा मेंबर ग्रीन एल्गी के फ्रेश वाटर वाले होते हैं, और फिर ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में ज्यादा, ब्राउन एल्गी जो है उसमें ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर ज्यादा, रेड एल्गी में मराइन वाटर और ज्यादा। ठीक है, तो ये आप इन जनरल ट्रेंड की तरह याद कर सकते हैं कि इनमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। ओके, इनकी बॉडी पे भी कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। बॉडी कवर्ड बाय म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज की कवरिंग हमने वहां पे भी देखी थी, जो हमने साइनोबैक्टीरिया जब हम पढ़ रहे थे, हमने ओसिलेटोरिया पढ़ा था, तो उनके फिलामेंट के अराउंड म्यूसिलेज होता है। ठीक है, उनकी कॉलोनियल फॉर्म के अराउंड में म्यूसिलेज होता है, तो यहां पे भी म्यूसिलेज की कवरिंग देखने को मिलती है। क्या टिश्यू फॉर्म हो गया यहां पे? तो नहीं, यहां पे टिश्यू सिस्टम नहीं है अभी भी, तो टिश्यू सिस्टम एब्सेंट। जाइगोट यहां पे अभी भी मियोसिस करता है, तो जाइगोटिक मियोसिस यहां पे देखने को मिलती है। जाइगोटिक मियोसिस ज्यादातर में देखने को मिलती है, मोस्टली लिख रहा हूं मैं, सभी में नहीं। ठीक है, अगर जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है तो लाइफ साइकिल मेजॉरिटी की कैसी है? हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी मोस्टली है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी है? हैप्लॉइड है। ये भी आपको याद रखना है कि मेनली है। ठीक है, मेनली या फिर मोस्टली कह सकते हैं, ज्यादातर में। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स और हैं इसके अंदर, जैसे ये क्रिप्टोगेम्स हैं, यानी इनके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? हिडन है, हिडन सेक्स ऑर्गन्स। वस्कुलर टिश्यू अभी इनके पास नहीं है, यानी वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर बंडल एब्सेंट। क्या इनके पास क्लोरोप्लास्ट है? तो बिल्कुल इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट किंगडम की खासियत है। क्लोरोफिल ए सभी प्लांट किंगडम वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, और क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बेसिकली पूरा का पूरा प्लांट किंगडम जो है वो सारा का सारा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इनके पास में, सभी के पास में है। क्लोरोप्लास्ट शेप और साइज में डिफर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिगमेंट बोलूं तो क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन ये एक्सक्लूसिव हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सभी में है।
प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल बेसिकली तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई है, पेक्टोसेलुलोज भी बोल देते हैं, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। लेकिन ध्यान रखना कि सेल वॉल ऑफ एल्गी में अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, अगर रेड एल्गी की बात करें तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, वो कोरल रीफ बना सकती है, और पॉलीसल्फेट एस्टर्स हो सकते हैं। तो ये और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्जिन की कवरिंग हो सकती है सेल वॉल के अराउंड। तो ये बेसिकली आपको काफी यूनिक तरीके की सेल वॉल पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी जो प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं वो एल्गी से थोड़े से क्या है, डिफरेंट है। एल्गी जो है यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव मान सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 5 फाइलम है एल्गी, एल्गी का वैसे ट्रेडिशनल नेम जो है वो है थैलोफाइटा। फिर है मेरे पास ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव। और एंजियोस्पर्म्स को हम मानते हैं मोस्ट एडवांस। एंजियोस्पर्म में भी अगर मैं बोलूं डायकॉट और मोनोकोट, तो मोनोकोट और डायकॉट में से कौन ज्यादा एडवांस है? मोनोकोट ज्यादा है एडवांस है। ये हमने पहले लेक्चर में बात करी थी, शुरुआती लेक्चर्स में जब हम लिविंग वर्ल्ड वगैरह पढ़ रहे थे तब। एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव है। एल्गी के पास ना तो टिश्यू है ना ही एम्ब्रियो है। ठीक है, और एल्गी की लाइफ साइकिल में मेजॉरिटी पार्ट जो है वो जो बिताती है वो हैप्लॉइड फेज में बिताती है। तो हैप्लॉन्टिक इसकी लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइटा में अगर आप देखोगे तो टिश्यू भी आ जाएगा, टिश्यू आ जाएगा, एम्ब्रियो आ जाएगा, और लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड वाला पार्ट भी अच्छा खासा समय बिताएगा। तो लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगी। टेरिडोफाइटा में देखोगे तो आप टिश्यू आएगा, साथ में एम्ब्रियो तो आएगा ही, वस्कुलर बंडल भी आ गया। इसके पास मैं अगर बोलूं तो वस्कुलर बंडल भी नहीं है। तो बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं एल्गी के पास। थैलस जैसी इसकी बॉडी है, थैलस जैसी ब्रायोफाइटा और एल्गी दोनों की बॉडी जो है वो थैलस लाइक है। लेकिन फिर भी ब्रायोफाइटा का थैलस ज्यादा एडवांस होता है, उसमें आप कह सकते हो कि रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जबकि एल्गी में ऐसा कुछ नहीं है। तो एल्गी सबसे प्रिमिटिव है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के पास वस्कुलर बंडल आ जाएंगे, इसकी लाइफ साइकिल डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। जिम्नोस्पर्म फिर ये है ही एडवांस, इनके पास टिश्यू, एम्ब्रियो, वस्कुलर बंडल सारे हैं। इनके पास सीड आ जाएगा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एंजियोस्पर्म के पास भी सीड आ जाएगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दोनों के सीड में अच्छा खासा डिफरेंस है, जो कि हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि प्लांट किंगडम में ये फाइलम है और इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप इमेजिन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और बताता हूं, एल्गी, ब्रायोफाइटा ये मेनली पानी के ऊपर डिपेंडेंट है लिविंग के लिए। टेरिडोफाइटा लिविंग के लिए पानी पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंडेंट है। जिम्नो और एंजियो पानी के पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। लिविंग के लिए कहने का मतलब है कि ये तो रहता ही सिर्फ पानी में है, ये रहता वहां पे है जहां आसपास पानी हो। ठीक है, किसी लेक के किनारे पे, रिवर के किनारे पे, ऐसे। ठीक है, और एल्गी पानी एक्वेटिक हैबिटेट से, ब्रायोफाइटा जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट आप बोल सकते हो। तो ये जो है ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, यानी एल्गी से ब्रायोफाइटा डेवलप हुए और जमीन की तरफ बढ़े। थैलस लाइक बॉडी है, तो इनका थैलस जो है दोनों का ही ऐसे रहता है। ठीक है, दिस इज थैलस। और पानी जो है इनके आसपास रहेगा, तो हर एक सेल पानी के कांटेक्ट में रहती है, तो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है। बेसिकली बात यह है कि ब्रायोफाइटा और एल्गी को
जो वस्कुलर बंडल है, इसके पास ब्रायोफाइटा के पास भी वस्कुलर बंडल नहीं है। ये वस्कुलर बंडल इन दोनों को चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऐसे पड़े हुए हैं, हर एक सेल अपना वाटर कंटेंट खुद से डिसाइड कर पाती है, पानी को अब्सॉर्ब कर पाती है। लेकिन टेरिडोफाइटा आए तो जैसे ही ये खड़े हुए, अब इनको वस्कुलर बंडल चाहिए ताकि ऊपर वाली सेल जो पानी के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही, उन तक भी पानी पहुंचाया जा सके। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको याद रखने, बाकी तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन में अगर मैं बोलूं वेजिटेटिव, तो यहां पे फिलामेंटस हैं, वो फ्रेगमेंटेशन कर सकती हैं और फिजन वगैरह कर सकती हैं, जो यूनिसेलुलर है। क्या यूनिसेलुलर एल्गी जैसी कोई चीज होती है क्या? देखो, आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से यूनिसेलुलर एल्गी हो वो कहां पे आती है? वो प्रोटिस्टा के अंदर आती है। लेकिन हम क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास को पढ़ते हैं एल्गी के अंदर। एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे तब इसी में मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी भी इसी में पढ़ाएगी। बेसिकली बात यह है कि आरएच विटेकर के हिसाब से वो बेशक एल्गी ना हो, वो प्रोटिस्टा हो, लेकिन करेक्टराइजेशन अगर हम देखें प्रॉपरली तो वो एल्गी है। तो हम करेक्टर को यहीं स्टडी करेंगे उसके, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ठीक है, दोनों बातें हो गई। अब बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर की। तो अगर मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात करूं तो यहां पे फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो बनते हैं ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल्स, ठीक है, मोटाइल होते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ओके, सो बेसिकली यहां बात है ये है कि फेवरेबल कंडीशन में ज़ूस्पोर और अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस्पोर। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स में दोनों तरीके के स्पोर या फिर और भी बहुत तरीके के स्पोर बनते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है। इसमें से मान लो ये जो एक सेल है, ये क्या परफॉर्म करेगी? माइटोसिस परफॉर्म करेगी और अंदर क्या बन जाएंगे? बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। अब अगर फेवरेबल कंडीशन आई या फेवरेबल कंडीशन अभी है तो इन पे लगेगा फ्लैजिला और ये स्पोर्स आ जाएंगे बाहर। ये फ्लैजिला है, ज़ूस्पोर्स है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इनको एज इट इज बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चों को मरवाना थोड़ी है। इनके अराउंड एक्स्ट्रा कोटिंग या एक कवरिंग इन पे डालकर इनको बाहर भेजा जाएगा और इन्हें बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, ठीक है। ये क्या है? ये तो मोटाइल है और ये जो है ये है नॉन मोटाइल। डन। तो स्पोर एसेक्सुअल यहां पे दो तरीके के पढ़ने हैं अपने को। वैसे तो एकिनाइट्स भी होते हैं, हेप्नोस्पोर्स भी होते हैं। अगर थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन धीरे धीरे आ रही है तो एप्लेनोस्पोर डेवलप होते हैं। लेकिन सडन अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, सडन अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यह है कि भाई इस फिलामेंट को आपने उठाया और सूखी जगह पे डाला है, जहां पे डायरेक्ट इस पे धूप पड़ रही है, ठीक है, तो फिर यहां पे एकिनाइट्स बन सकते हैं। हेप्नोस्पोर्स भी ये बना सकता है, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी अपने सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी के अंदर सिनगैमी, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह यहां पे होता है, ठीक है। गैमेट कहां बनेंगी? सेक्स ऑर्गन्स में बनेंगी, ठीक है। तो बात करेंगे सिनगैमी की पहले, सेक्स ऑर्गन को बाद में डिस्कस करेंगे, ओगैमी जब हम देखेंगे तब।
तो सबसे पहले तो आइसोगैमस कंडीशन, आइसोगैमस में एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और एक एग्जांपल है स्पाइरो गैरा। दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों के दोनों फिलामेंटस हैं, फिलामेंटस एल्गी हैं। इसकी तो गैमेट्स मोटाइल होती हैं और इसकी जो गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं आइसोगैमस के अंदर। ठीक है, बाकी अगर मैं बोलूं एन आइसोगैमस, तो एन आइसोगैमस के एग्जाम्पल मैं भी आपको बता देता हूं। आइसोगैमस में 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, एक्टोकार्पस, पायरोगैरा, क्लेडोफोरा। और एग्जाम्पल ये तो आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं। इसके अलावा एक्टो कार्पस, स्पाइरोगैरा, क्लैडोफोरा। ठीक है, एन आइसोगैमस के अंदर गैमेट्स जो होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर। ये सारी बातें हमने पहले कर ली हैं, हमने फंगी के टाइम पे ये आइसो एन आइसो वगैरह वगैरह पढ़ा था। यहां पे आप एग्जाम्पल जो है यूडोरिना याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे ओगेमी। ओगेमी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पहली बात तो तीनों के अंदर ही ओगेमस कंडीशन देखने को मिलती है, सरगैज़म, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और कारा एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं आइसो, एनाइसो, ओगेमी। अब ओगेमी की खासियत हमने पढ़ा था कि ओगेमी जो है बेसिकली वो वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो गैमेट बनाती हैं। ठीक है, तो आओ स्पेशलाइज्ड सेल या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है अगर गैमेट बनाएं तो वो एल्गी के अंदर कैसे कैसे होते हैं, किस क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आओ जरा ओगेमी की बात करते हैं। तो मोस्टली एल्गी उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है, मेल वाले को तो आप कहोगे एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को कहोगे ऊगोनियम। क्या इसमें आर्किगोनिया है? नहीं, इसमें आर्किगोनिया नहीं है। ठीक है, एंथ्रीडियम, ऊगोनियम, ये बनाएगा एंथ्रोजोइड्स और ऊगोनियम में बनेगा एग। तो दीज आर गैमेट्स। पहली बात तो ये यूनिसेलुलर हैं और इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यानी ये जैकेटलेस है। एक एक्सेप्शन है इस बात का, मोस्टली एल्गी कैसी हैं? यूनिसेलुलर और जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन्स रखती हैं। तो दीज आर सेक्स ऑर्गन्स। ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखो एक्सेप्शन बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर एल्गी ऐसी है जिसमें सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर हो गए, कवरिंग भी आ गई, जैकेट आ गई, जैकेट पहन ली भाई इन्होंने। ठीक है, उसका नाम है कारा। कारा के अंदर ओगेमस कंडीशन है, ओएमी है, सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स यहां पे हैं, साथ में कवरिंग भी है यानी जैकेटेड है। ठीक है, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे तो कहते हैं ग्लोब्यूल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं न्यूक्यूल। ठीक है, याद करने का तरीका, फीमेल मेल को जी कहकर बुलाती है। ठीक है, पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है इसकी। पोजीशन कैसे है? नोक्यूल ऊपर है, ग्लोब्यूल नीचे है। तो ये ग्लोब्यूल ये नीचे और ये न्यूक्यूल ये ऊपर। वैसे तो हर जगह आप अगर प्लांट किंगडम में देखोगे तो मेल वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर होता है, फीमेल वाला नीचे होता है। यहाँ पे न्यूक्यूल जो है वो फीमेल पार्ट है, मेल जो है ग्लोब्यूल पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है भाई। ठीक, और इसमें यहाँ पे जैकेट भी है यानी कवरिंग भी है और ये मल्टीसेलुलर है।
तो ये दोनों जो एक्सेप्शन है ये आपको याद रखने हैं। ओके, अब बेसिकली हम आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा लाइफ साइकिल समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो है एल्गी, मेन प्लांट बॉडी कैसी, हैप्लॉइड, इसीलिए लाइफ साइकिल भी कैसी, हैप्लॉन्टिक। सही बात गलत बात? बिल्कुल गलत बात। हैप्लॉइड बॉडी मेन होने से लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो जाए ऐसा नहीं होता। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उसका कारण है जाइगोटिक मियोसिस। अगर जाइगोट ही मियोसिस करने लग जाए तब जाकर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। क्या सभी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है? नहीं, इस बात का एक्सेप्शन भी है जो कि आपको याद रखना है। तो एक्सेप्शन जो है वो है, एक तो कैल्प्स जिसकी मेन प्लांट बॉडी 2n है, एक पॉली सिफोनिया इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो n है, और एक्टोकार्पस इसकी मेन प्लांट बॉडी 2n है। ये तीनों ही हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अब ये नाम कैसे आया हैप्लो डिप्लॉन्टिक? एक एक्सेप्शन और लेते हैं, फ्यूकस, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये आपको एक्सेप्शन 5 स्टार और इसे खा जाना, ये भी एक्सेप्शन 5 स्टार और इसे खा जाना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो एग्जाम्पल है ये अपना ब्राउन एल्गी का है, ये रेड एल्गी का है, ये ब्राउन एल्गी है, ये भी ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी का यहां पे एग्जाम्पल नहीं आया, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन एल्गी, इसका ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको बोल दे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई वो बता दो जो जाइगोटिक मियोसिस शो करता है, और चारों ऑप्शन में आपको एल्गी ही देखने को मिले। जाइगोटिक मियोसिस पूछा है, चारों ही ऑप्शन में एल्गी ही दे रखी है, तो आप ग्रीन एल्गी मार्क करके आनी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब लाइफ साइकिल समझ लेते हैं एक बार कि लाइफ साइकिल एग्जैक्टली होती कैसे है। तो अगर मैं बोलूं लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल पूरे प्लांट किंगडम की ऐसी है जैसी मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूरे प्लांट्स। देखो भाई, जो मेन प्लांट बॉडी है उसे सबसे पहले लेंगे अपन। तो मान लो कि मैं कैल्प ले रहा हूं या फिर मैं किसी की एल्गी ले रहा हूं, चलो मैं हैप्लॉइड है, इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। रीजन, क्योंकि इसके ऊपर आएंगे सेक्स ऑर्गन और माइटोसिस करके यहां से बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स का आपस में होगा फ्यूजन और आ जाएगा 2n, दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट यहां पे तो डायरेक्टली मियोसिस कर लेता है, लेकिन एग्जांपल के लिए चलो मान लेते हैं कि जाइगोट ने किया माइटोसिस, तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी आ गई जिसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड सेल है, तो इसे बोलेंगे स्पोरोफाइट। दिस इज ऑल्सो 2n, ये भी 2n, ये n। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करेगा? मियोसिस करेगा और स्पोर बनाएगा। अब स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बने तो हैप्लॉइड है, और ये जर्मिनेशन करेंगे और फिर क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब आपके काम की बात या आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि यही चलेगा, फर्क होगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा समय बिताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं जाइगोटिक मियोसिस हो रही है, तो डायरेक्टली यहां पे मियोसिस कर ली जाइगोट ने। ऐसा किसमें देखने को मिलता है? एल्गी के अंदर। मोस्ट ऑफ द एल्गी ऐसे ही करती हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो डिप्लॉइड पार्ट तो बहुत थोड़े समय के लिए, मेजॉरिटी पार्ट किसने बताया? हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। तो मेजॉरिटी पार्ट अगर हैप्लॉइड ने बताया तो इसे बोल देंगे हैप्लॉन्टिक। दोनों बराबर बराबर बिता रहे हैं, कोई ज्यादा कम ज्यादा नहीं है, तो आप नाम लिख सकते हो हैप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, शुरुआत अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉइड है तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक।
दोनों बराबर बराबर समय बिता रही हैं, और डिप्लॉयड पार्ट ज्यादा समय बिता रहा है तो डिप्लॉन्टिक। तो ये 4 तरीके की लाइफ साइकिल हैं, जिसमें से एनसीईआरटी ने इन दोनों को सेम ही बता दिया और बोल दिया कि इसे तो आप हैप्लो डिप्लॉन्टिक नाम ले लो। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं। एक बार मैं पिछले पेज पे आ जाता हूं वापस, और मैंने जहां 4-5 ये जो फाइलम थे ये लिखे थे, इधर आओ। इसमें मेन प्लांट बॉडी N, इसमें मेन प्लांट बॉडी N, इसमें मेन प्लांट बॉडी 2N, इसमें 2N और इसमें 2N। ठीक है, तो इन दोनों में डिप्लॉयड पार्ट ज्यादा समय बिताता है डिप्लॉन्टिक। इसमें क्योंकि 2N मेन प्लांट बॉडी है तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, N मेन प्लांट बॉडी N है तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक। जो भी मेन प्लांट बॉडी उसका नाम पहले लिखोगे, अगर दोनों ही समय जो बिता रहे हैं वो लगभग बराबर बिता रहे हैं तो ठीक है, और इसमें N है, दोनों बराबर समय नहीं बिताते, जाइगोट मियोसिस कर लेता है तो ये हैप्लॉन्टिक। तो ये लाइफ साइकिल आपको दोनों की याद रखनी है। अब अगर मैं एल्गी वाले एग्जांपल्स पे आ जाऊं जो एक्सेप्शन है, तो बेसिकली यहां पे केल्प है तो इसका तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक नाम बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने कलेक्टिवली ही इनको क्या कह रखा है, कलेक्टिवली इनको बोल रखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये जो है ये जरूर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। एक्टोकार्पस फिर से मेन प्लांट बॉडी कैसी 2N, तो नाम होना चाहिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो बेसिकली आपको ये याद रखनी है, छोटा सा डिफरेंस जो है ये याद रखना है। ठीक है, मेरे पास ओवरऑल अगर मैं बोलूं एल्गी के अंदर तो एल्गी के अंदर मेरे पास ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है। मैं यहां से यहां एनसीईआरटी में पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन जो हुआ है वो यहां से यहां हुआ है, इवोल्यूशन। रेड एल्गी मैंने जिस टाइम पे साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था तो आपको बताया था कि रेड एल्गी इवॉल्व हुई है फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, इवॉल्व्ड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। ब्राउन एल्गी किससे इवॉल्व हुई है, इवॉल्व्ड फ्रॉम डायटम्स, और ये रिजेंबल करती है विद हायर प्लांट्स। तो बताओ जरा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एडवांस एल्गी कौन सी, ग्रीन एल्गी। बेसिस क्या है इन तीनों को बांटने के, हमें बेसिस भी समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिस जो है वो है, और ये बात बिल्कुल केयरफुली सुनना, टाइप ऑफ पिगमेंट्स, सेल वॉल की कंपोजिशन, और तीसरा जो बेसिस है वो है स्टोर्ड फूड कौन सा है। एक भी कैरेक्टर क्या आपको रिप्रोडक्शन वाला मिला, यानी एल्गी की क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता। रिप्रोडक्टिवली कोई एडवांस हो चाहे ना हो, हम तो इन तीनों के हिसाब से देखेंगे, इन तीनों के हिसाब से अगर कोई एडवांस हो तो हम उसे एडवांस मानेंगे। जैसे कि टाइप ऑफ पिगमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार खा जाना। और नो सेक्सुअल रिप्रो कैरेक्टर्स हमने एज ए बेसिस यूज किए हैं, तो ये बात भी याद रखना। तो ये रिजेंबल विद हायर प्लांट्स क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, और ये दोनों साथ में आना छोटी बात नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ग्रीन एल्गी जो है सबसे एडवांस है। तो दिस इज मोस्ट एडवांस एंड दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव। वो सबसे एडवांस है और ये सबसे प्रिमिटिव है। लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन देखने लग जाऊं, बेसिस करने के लिए तो हमने नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि रिप्रोडक्शन के हिसाब से बताओ, तो भाई रिप्रोडक्शन, मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्शन रेड एल्गी के अंदर है, ठीक है। इसमें ओनली oogamie देखने को मिलती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, इसका रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमें पता होनी चाहिए। बट रिप्रोडक्शन एडवांस होता होगा, हम तो बेसिस में मानते ही नहीं।
तो देखो, देखने वाले का नजरिया क्या है वो उस पर निर्भर करता है। आप में चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना करेक्टर्स हों, लेकिन अगर देखने वाला कुछ और ही चीज देख रहा है, अच्छे करेक्टर देख ही नहीं रहा, तो फिर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप अच्छे हो ही नहीं सकते। रेड एल्गी में एडवांस रिप्रोडक्टिव हो सिस्टम क्यों ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, सिर्फ oogamous क्यों ना हो, लेकिन हमने रिप्रोडक्टिव करेक्टर देखे ही नहीं, इसीलिए हमारे लिए तो ग्रीन एल्गी ही मोस्ट एडवांस है। आपको याद रखना, इवोल्यूशन इससे इस तरफ तो मोस्ट प्रिमिटिव रेड एल्गी आपको देखने को मिलेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी इनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।